सागर के मोती। भगवान की कृपा से अपने उद्धार का यह बड़ा सुंदर अवसर आया है, अतः हिम्मत रखें कि हम सभी का कल्याण हो सकता है। कार्य के आरंभ में, अंत में, सोते समय और जागते समय, इन चारों समय यह विचार करें कि मैंने ठीक किया या बेठीक किया। गलती की तो क्यों की? सावधान करने वाले से कोई गलती नहीं होती, तो वह अधिक सावधान होता है। पक्का विचार कर लो कि अब यह गलती नहीं होगी। परमात्मा का अंश भी सत्य संकल्प है। भगवान के दरबार में अनंत बातें हैं। आपकी लगन होगी तो कहीं न कहीं से आपको बात मिल जाएगी। पुस्तक से मिल जाएगी अथवा बालक आदि से मिल जाएगी। आप जिस मार्ग के अधिकारी हैं उसी मार्ग का सिद्ध पुरुष आपको मिल जाएगा। तत्व ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होने के बाद प्रेम परमात्मा ज्ञान का अधिकार होता है। श्रीमद् भगवत में आया है, आत्मा रामाश्च मुन्यो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। ज्ञान के द्वारा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ब्रह्म भगवान की ही आभा है। सबका पालन करने की शक्ति ईश्वर में है, ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर पूर्णता हो जाएगी, पर परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंद का पहले ब्रह्मवादी थे। भगवान ने उन्हें अपनी मर्जी से दर्शन दिए। सेठ जी चुरू में थे और ज्वर होने के कारण चादर ओढ़े लेटे हुए थे। उस समय उन्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन में भगवान प्रकट होते हैं तो उन्हें कोई आवरण, दीवार आदि ढक नहीं सकते। सेठ जी को रोमांच, अश्रुपात हुआ। उनके भीतर का यह भाव पैदा हुआ कि भगवान यह कहना चाहते हैं कि निष्काम भावना का प्रचार करो। तब वे ब्रह्मवादी से ईश्वरवादी बन गए, परंतु भी युगल उपासना का उपदेश नहीं करते थे। सत्य भाषण में सेठ जी बहुत प्रसिद्ध थे। भाई जी को भी भगवान के दर्शन हुए थे। उन्हें जो बातें भगवान ने कही वे दिव्य संदेश नाम से छपी। उन्हें नाम जप के प्रचार का आदेश हुआ था। सेठ जी और भाई जी परस्पर मौसेरे भाई थे। दोनों की माँ परस्पर बहनें थी। भगवान से भी कुछ लेना नहीं है, प्रत्युत देना है। रस के भोगी न बनकर उसके दाता होना है। कर्मयोग में मन नहीं लगाना पड़ता, प्रत्युत कामनाओं का त्याग होने पर मन का भी त्याग हो जाता है। कर्मयोगी का इष्ट संसार होता है, यह भौतिक साधना है। कर्मयोगी का सब कुछ संसार की सेवा में लग जाता है। मन स्थिर होने पर कामनाएं नहीं मिटती। कर्मयोगी और भक्ति योग भ्रष्ट नहीं होते। योग भ्रष्ट होता है ध्यान योगी। कारण की श्रवण, मनन, ध्यान आदि में मन साथ में रहता है। मन साथ में रहने से ही साधक रोग भ्रष्ट होता है। कर्म के साथ है, योग के साथ नहीं। कर्म योग करण निरपेक्ष साधन है। संसार के हित में लगने से कर्म योगी को मन सम नहीं करना पड़ता, प्रत्युत मन अपने आप सम, राग द्वेष रहित हो जाता है। जो किसी वस्तु व्यक्ति से सुख चाहता है उसको चाहे भोगी कह दो चाहे पापी कह दो। जो केवल लेता है वह जड़ है, जो देता है वह चेतन है, जो लेता देता है वह चिज्जड़ ग्रंथि है। जो भी होता है वह भगवान का विधान है। भगवान के सिवाय दूसरा कोई विधान कर सकता ही नहीं। भगवान के विधान में प्रसन्न रहें और भगवान, शास्त्र तथा संत की आज्ञा के विरुद्ध कार्य न करें। करने में सावधान तथा होने में प्रसन्न रहे। इससे मुक्ति, तत्व ज्ञान सब कुछ हो जाएगा। यह सार बात का है। जिस काम को ठीक नहीं जानते वह काम मत करो। जाने हुए असत का त्याग करना है। जाने हुए असत का त्याग करने से पूरा त्याग हो जाएगा। दूसरे से सुख पाने की जितनी इच्छा है उतनी ही जड़ता है। वस्तु व्यक्ति से सुख लेना महान जड़ता है। फिर चिन्मयता कैसे समझ में आएगी? वह वृत्ति स्वतः रहे कि दूसरों को सुख कैसे मिले, तो चिन्मयता का अनुभव हो जाएगा। हमें किसी से सुख नहीं लेना है, यह बात जल्दी समझने में नहीं आती, पर दूसरों को सुख कैसे हो यह समझना सुगम है। इसमें भी ऊंची बात है कि मेरे द्वारा किसी को भी दुख ना हो, किसी को दुख ना पहुँचे। ऐसा भाव करने में ना कोई खर्चा है ना परिश्रम, किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहे, इसकी बड़ी भारी महिमा है। भीतर में यह भाव हो कि यह व्यक्ति पाप से बच जाए, बुरा आचरण ना करे, तो यह उसकी बड़ी भारी गुप्त सेवा हो गई। कारण भी इससे आप किसी हितैषी हो गए। सर्वभूत हिते रता, इससे आपका भी हित होगा, उसका भी। त्याग करने से आपकी उन्नति होती है और वस्तु शुद्ध हो जाती है। ग्रहण करने से आपका पतन होता है और वस्तु अशुद्ध हो जाती है। जड़ वस्तुओं से सुख चाहना, उनसे सुख लेना पाप है। जैसे
यहाँ से हम कहीं जाएं तो इस स्थान का त्याग हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की तरफ चलने पर यहाँ के राम का त्याग हो जाएगा। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग में संसार की आसक्ति छूट जाएगी। भोग और संग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा। जब तक असत की सत्ता मानी है और सत्ता देकर महत्व मानी है, तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। त्याग का अभिमान वास्तव में त्याज्य वस्तु की ही महत्ता है।